हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। वो फिर से आ गया है एक नई स्कीम, एक रेट लेके। उसके साथ साथ एक और आ गया है नया फेस लेके। तो इन दोनों चीज़ों की आज एक बार हम लोग गहन से चर्चा करेंगे। साथ साथ में आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा। जो लोग ऑफेंड होना चाहते हैं वो बिल्कुल हो सकते हैं, कोई मनाही नहीं है किसी भी चीज़ की। मैं इस चैनल पे हूँ क्योंकि मैं अपनी राय आप लोगों को देना चाहता हूँ आपके भले के लिए। उसके बाद आप उसको कैसे भी समझे वो आप लोगों के ऊपर है और साथ साथ में आप लोगों की मर्जी भी है। बट मैं ये चाहता हूं कि जितने पारदर्शिता से, जितने मेरी समझ है, उस हिसाब से आप लोगों को अच्छे से अच्छा गाइड करूं और चीज़ें बता सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च हुआ था, जिसके 3 टावर लॉन्च हुए थे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जल्दी में। उसका रेट रखा था बिल्डर ने करीबन 23,000 और ये पार्ट था गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की सबसे लग्जरी सोसाइटी का। साथ में 56 एकड़ के लार्ज गोल्फ कोर्स सोसाइटी का ये पार्ट थे 3 टावर्स। प्रॉपर्टी का नाम था M3M ऑल्टीट्यूड। इन लोगों ने पहले पेमेंट प्लान रखा था अपना 20-20 और फिर बाद में जाके 60-20-80 बोलते थे उसको। 20 अभी 20 एक साल बाद और जाके 60% जाता था आपका OC पे कुछ पार्ट और कुछ पार्ट पोजीशन पे। अब इन लोगों ने रेट कर दिया है 19,900 रुपये मात्र। तो 19,000 रुपये 900 मात्र BSP रखा गया है रेट। इसके ऊपर भी अगर चार्जेस देखें तो कहीं ना कहीं 22 से 23,000 रुपये का रेट आता है। तो इस रेट का विश्लेषण हम इसलिए करने बैठे हैं क्योंकि इसी सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टावर्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनका भी करीबन 21 से 23,000 रुपये का रेट आता है पर स्क्वायर फीट का। तो अंडर कंस्ट्रक्शन सेम सोसाइटी में जिसके 4 साल में पेमेंट प्लान हो, 4-4.5 साल में, उसका 21 से 23,000 रेट आना मुझे लगता है कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट आ जाता है। बट हाँ, इसमें एक मनोवैज्ञानिक चीज़ ज़रूर की गई है जो कि इंटेलिजेंट मार्केटिंग का एक पार्ट है। क्या पहले रेट आपको लगेगा मैं रेट कम आया है, बट उसी हिसाब से ही पेमेंट प्लान भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। पेमेंट प्लान जो मैंने आप लोगों को बताया पहले, अभी पेमेंट प्लान है 35, 35 और 30। मतलब कि 35 अभी देना है 35 सुपर स्ट्रक्चर पे और 30% देना है आप लोगों को पोजीशन पे। बट स्टिल जब हम लोगों को इतना कैलकुलेशन मिलती है 4-4.5 साल की और रेट रेडी टू मूव के सिमिलर मिलता है तो भी बुरी चीज़ नहीं है, हम लोग देख सकते हैं अगर किसी को समझ आए। M3M के साथ चीज़ें गलत हुई थी, बट अभी धीरे धीरे कुछ चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं। ट्रैक पे आते आते भी कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, बट स्टिल रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। उसके बाद अगर दूसरी चीज़ें देखी जाएं तो आप लोगों को इसमें कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोन करते हुए दिखाई देंगे M3M के प्रोजेक्ट्स में। और बैंक नहीं कर रहे हैं, दोनों बैंक ही अभी कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को इनके लोन करते हुए दिखाई देंगे। साथ साथ में इसकी कनेक्टिविटी आप लोगों को बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो फिर भी समझना चाहते हैं वो आके एक बार मिल सकते हैं। कनेक्टिविटी हम लोग आप लोगों को समझा देंगे पूरा, आप लोगों को लोकेलिटी का, साथ साथ में आपको सोसाइटी का, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी। किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है खरीदने का। प्रोजेक्ट को अच्छी तरह समझें, देखें, ड्यू डिलिजेंस करें, पूरे सर्टिफिकेट चेक करें, रेरा देखें, मास्टर प्लान देखें, तभी कोई बाइंग डिसीजन बनाएं। अदरवाइज हमारे कहने पे सिर्फ जाके ना ही खरीद लें कोई भी चीज़। इसके बाद बात की जाए सेकंड थिंग की, जिसके मैं बोल रहा था बहुत दिनों से, क्या मैं इसके धोती खोलने के विचार में हूँ, तो उस प्रोजेक्ट की बात करेंगे। अब बहुत से लोग बोलते हैं यार तुमने वो वीडियो नहीं की, वो वीडियो नहीं की। अब जो ये वीडियो देख रहा होगा उसको समझ आ गया कि मैंने जो शॉट बनाया था मैं उसकी वीडियो कर रहा हूँ, तो वो आप लोग ध्यान से देखें। इसका फेज़ 4 आ चुका है। इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है, अगर बिल्डर का फेज़ 1 का रेट देखें, फेज़ 2 का रेट देखें, फेज़ 3 का रेट देखें, ठीक है, तो रेट में
गैप आता जा रहा है, बट जो ये फेज़ था, फेज़ 3 था और फेज़ 4 था, इसमें मात्र 2.5 से 3 महीने में जो रेट का गैप आया है वो बहुत ज़्यादा आया है। फिर भी लोग बोल रहे हैं नहीं जेन्युइन रेट है, रेट ज़्यादा नहीं है, जिसको रेट ज़्यादा नहीं लगता वो ले सकता है। अगर हम लोग सुपर एरिया पे मैं कैलकुलेशन विद बैल्कनी लगाता हूँ और 30% का भी एरिया लगाता हूँ, आप लोगों का 30% का लोडिंग का एरिया भी लगाता हूँ, सारी कैलकुलेशन करता हूँ, उसके बाद इनका 12% का और 6% का डिस्काउंट रहता है, उसके बाद मैं 12% का भी डिस्काउंट लगाता हूँ टॉप रेट पे, तो भी मेरी रेट की कैलकुलेशन ऑन एंड अराउंड 16,000 पर स्क्वायर फीट आती है। जो मुझे लगता है क्या कुछ यूनिट्स जो कि टॉप फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, और मेरे ख्याल से 13 फ्लोर इनका सस्ता रहता है, और उसके बाद अगर बीच वाले फ्लोर अगर टॉप रेट से थोड़ा सा नीचे भी लगाएं तो करीबन 15,500 से 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की कैलकुलेशन आती है। जो मुझे लगता है 15,500-16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की कैलकुलेशन 4 साल बाद आप शायद उसको टारगेट को अचीव कर सके प्राइस के को, बट अगर आज की रेट से देखें तो आज की रेट से मुझे कहीं ना कहीं लगता है क्या कुछ ज़्यादा रेट है। बट इसमें एक कैच ये है कि आज कोई भी बिल्डर इतना छोटा साइज नहीं लेके आ रहा है, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट जो नॉर्मल बायर हैं उनकी जेब में आता हुआ दिखाई देता है। इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा बिल्डर उठा के और अपना रेट भी इनक्रीज़ किया है। अगर आप लोग देखें आज 3 से 3.5 करोड़ के बजट में, चाहे तो वो गोल्फ हिल्स आता है, गोल्फ हिल्स के साथ साथ अभी कॉन्शेंट का एक प्रोजेक्ट आया था 80 में, वो आता है, ठीक है। उसके बाद एक गोदरेज का प्रोजेक्ट मेन 135 मीटर रोड पे जेनत लॉन्च हुआ था, वो आता है। तो बहुत से प्रोडक्ट हैं जो 3.5 करोड़ की रेंज में आते हैं और उनमें पार्किंग की भी पूरी फैसिलिटीज़ हैं। बेसमेंट में पार्किंग है, वहीं पे यहाँ पे बेसमेंट में पार्किंग नहीं है, माई वन स्ट्रक्चर भी है, लोकेशन भी एक्स है। अब उस लोकेशन में और द्वारका एक्सप्रेसवे के जितने पास लोकेशन है, एसपीआर के जितने पास लोकेशन के पैसे हैं, क्यों नहीं है, ऑब्वियसली हैं, बट बिल्डर ने अपना बेनिफिट देखा है चीज़ों में। एक तो टिकट साइज छोटा है इसलिए रेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी ये क्लेम करते हैं क्या रेट और भी इंक्रीज होंगे इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, तो मुझे नहीं लगता है क्या शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ इस प्रोजेक्ट में अब होने वाला है। इस फेज़ के लिए, पिछले फेजेस के लिए हो सकता है, उसके लिए मैं एग्री भी करता हूँ। साथ साथ में इस प्रोजेक्ट के लिए हम ये कहना चाहेंगे ये मस्ट बाय है एंड यूज़र के लिए। जो एंड यूज़र देखना चाहता है अपने लिए देख सकता है, और जिसको रेट बढ़ने में या कैपिटल एप्रिसिएशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है 3 से 4 साल बाद भी, 3 से 4 साल बाद भी इस फेस वालों को इंक्रीमेंट होने के लिए और 2 से 3 साल चाहिएंगे कम से कम भी। हाँ, पहले वालों के लिए अच्छा आ चुका है अप्रिशिएशन, और पोजीशन तक और भी आप लोगों को चांसेस दिखेंगे अप्रिशिएट होने के। तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल टेक है। इसके बाद जो भी दोनों प्रोजेक्ट्स में कुछ भी खरीदना चाहे अपना ड्यू डिलिजेंस करके ले सकता है, और फर्दर इंक्वायरीज़ के लिए आप लोग हम लोगों का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। इसी संडे को हम लोग फिर दोबारा से लाइव मिलेंगे, मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।